चलो यस बेटा. सो नाउ first question of exercise 7.2. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. ठीक है, आपको आइसोसेलेस मतलब क्या है कि हमारी जो दो साइड्स होंगी वो क्या होंगी बेटा, इक्वल होती हैं, राइट. ये तो हमें इस चीज का तो अच्छे से मालूम है. सो नाउ विद द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब आपका जो एंगल बी और एंगल सी थे इसके बाइसेक्टर्स मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ठीक है बेटा, we have joined A to O and you have to show that OB is equal to OC, right? And OA जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को. क्लियर बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, राइट? यू गॉट द क्वेश्चन. सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल विच ट्राइंगल्स वी आर गोइंग टू टेक. सबसे पहले तो देखो बेटा, हमें ये मालूम है कि आपका अगर हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी. अंशु क्या आप रीजन दे सकते हो बेटा? आइसोसेलेस साइड्स, राइट. सो इसका क्या मतलब है कि एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी. पार्थ आप इसका रीजन दे सकते हो बेटा, ये मैंने एंगल्स इक्वल क्यों लिखे? Equal sides they subtend equal angles, right? Subtend equal. ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक हो गया बेटा जी. चलो अब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, हमें ना एक ट्राइंगल गिवन है. वी आर गिवन अ ट्राइंगल and AD is given to be the perpendicular bisector of BC. ये देखो, ये हमें ट्राइंगल गिवन है बेटा ABC. क्या सबको ट्राइंगल विजिबल है? Yes, everyone is like there is visibility of the figure. Yes, okay. Now AD is the perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector का क्या मतलब है बेटा कि this thing will be इक्वल. बाइसेक्टर मतलब वो दो बराबर हिस्सों में उसको तोड़ रहा है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है. सो यू हैव टू शो दैट triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Yes, okay. आशी क्या आपको विजिबल है बेटा? Yes आशी, is it clear बेटा? ठीक है, Yes, okay. ma'am. ओके बेटे, चलो पार्थ, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई डू इन दिस क्वेश्चन. आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं कि AD जो है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड आई हैव टू प्रूव दैट दिस होल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. यस पार्थ, हाउ विल वी अचीव दिस थिंग? यस बेटा. Ma'am, AB is perpendicular to BC. हाँ जी, हमने ये प्रूव करना है, राइट. तो हमें जब प्रूव करनी है ये चीज, तो हाउ विल वी प्रूव दैट? हम इसको प्रूफ देखो कैसे करेंगे बेटा. अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये है तो एक ट्राइंगल, राइट अंशु. इसमें यू आर एबल टू सी टू ट्राइंगल्स. वन ऑफ द ट्राइंगल इज ए डी बी. अंशु आप मुझे दूसरा ट्राइंगल बता सकते हो? वन ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी डी एंड द नेक्स्ट ट्राइंगल इज CD. ए डी सी. C. यस, वेरी गुड. सो ए सी डी हमारा दूसरा ट्राइंगल हो गया.
अंशु अब आप मुझे बता सकते हो बेटा मैं इसमें क्या ऐसी चीज लूं कि जिससे मेरे ये दो ट्राइंगल्स जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, राइट? फर्स्ट आप बताएंगे, सेकंड आशी बताएगी। यस बेटा, वेरी फर्स्ट हम क्या लिखूं मैं वेरी फर्स्ट थिंग? AB is equals to AC. नो, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये हमने अभी प्रूविंग पे पहुंचना है बेटा, तो इसी के लिए तो हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, अंशु बेटा आप इस ट्राइंगल को देखो, ए बी डी, ए बी है एक साइड है बी डी और एक साइड है ए डी। यस, अब दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ, ए सी डी, एक तो साइड है ए सी, एक है साइड ए डी और एक है साइड डी सी। क्या मैंने ए डी दोनों में नहीं बोला? didn't I included AD in both the triangles, right? So इसका मतलब क्या Yes. है? Yes, तो AD will be equal to AD. This is common, right? Okay, Ashi, now the next. Yes, beta. Next, what thing should I write? I have to make Ma'am, it. Yes, yes. ma'am, हाँ हाँ बताओ। ma'am, AB is equal to AC तो हो नहीं सकता। Yes, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप फिगर देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ओके, तो मेरे ये ग्रीन निशान का क्या मतलब है? आई हैव मेड दिस टू मार्क्स, ग्रीन कलर्ड मार्क्स ऑन द ट्राइंगल ओनली। So what does this indicate? BD is equal to DC. Yes, BD is equal to DC. ये हमें DC. given है। Yes, very good. This is given to us. Yes, ma'am. अब पार्थ बेटा, now it's your turn. Now tell me one thing. I am equal to DC है। sorry बेटा। मैम अगर BD जो है वो DC के इक्वल है तो हाँ जी, मैम दोनों साइड्स में इक्वल होंगी दोनों ट्रायंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स कैसे? हमारा क्राइटेरिया क्या होता है? एस ए एस। तो हमें एंगल चाहिए बेटा। एंगल कौन सा लें? दोनों साइड्स के बीच में सैंडविच एंगल कौन सा है? ये रहा। 90 ए, डिग्री यस 90 यस, डिग्री। वो दोनों 90 डिग्री होंगे। वेरी गुड। तो हमारा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री, एंड दिस इज गिवन टू 90 डिग्री। यस। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया बेटा? एस ए एस, ए राइट? एस। yes, therefore triangle abd is congruent to triangle acd by SAS congruency criteria, right? Clear? तो हम इससे आशी क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि AB is equal to AC? राइट, AB is equal to AC। अंशु रीजन क्या लिखूं बेटा? CP CPCT, राइट? याद है आपको हम 8th में करते थे एंड एवरी किड यूज्ड टू मेक फन ऑफ दिस। मैम ये अच्छा है, हर जगह पे चिपका दो CPCT, राइट? ओके, सो ये congruent parts of the congruent triangles. Okay, now the next question. Next question is बेटा, ABC is an isosceles triangle. बेटा अब देखो जो भी हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना बेटे, उसमें आपने एक एक वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, हर वर्ड पे आप ध्यान दो। जैसे अब AB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब आइसोसेलेस जैसे ही दिमाग में आता है आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए भाई दो साइड्स तो इक्वल गिवन। क्लियर बेटा? So in which altitudes BE and CF are drawn two sides AC and AB. ओके, तो हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, राइट? नाउ साइड्स हैं AC पे है BE और AB के ऊपर है CF। नाउ यू हैव टू शो दैट कि ये जो आपका ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे बेटा? कौन सा क्राइटेरिया लेंगे अब हम? देखो, अब मैं आपके लिए एक छोटा सा काम कर रही हूँ। ये एक फिगर है, ठीक है बेटा?
ये है ए एफ सी, ठीक बेटा, ये है 90 डिग्री, राइट। दूसरी आपके पास जो फिगर है वो ऐसे है, राइट बेटा, ए ई बी, ये भी 90 है, ये साइड इसके इक्वल है। इज दैट क्लियर? यस, ये एंगल आपका कॉमन है। क्लियर बेटे? ठीक है ना बेटा? तो अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं बेटा? एक तो है सीधी सीधी बात है, हम लगाते हैं ए एस, बट व्हाट आई फील हमारे इसमें ए एस नहीं है, बट आप कर सकते हो, उसमें भी कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट हम इसको ए एस ए से कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो वो कैसे कर सकते हैं ए एस ए से? इन ट्राइंगल्स ए एफ सी एंड ए ई बी, सबसे पहले तो एंगल जो एफ इज इक्वल टू एंगल ई, राइट। दोनों एंगल्स किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री के, एंड दिस इज गिवन टू अस। इज दैट क्लियर? राइट। नेक्स्ट इज बेटा, हमें ये साइड इक्वल गिवन है, ओके एक मिनट बेटा, ये हमारा क्या आपको लगता है ये 90 अगर मैं करूं तो 90 से ये ए एस ए का रूल चल जाएगा? नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये आपको कॉमन गिवन है, तो ये तो एक जैसा ही होगा। अब 90 भी एक जैसा ही होता है, राइट। अगर एक ट्राइंगल में 90 है तो दूसरे में भी उसकी वैल्यू 90 ही रहेगी ना, 100 तो नहीं हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सम एंगल प्रॉपर्टी ये वाला एंगल जो है ये भी इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? अरे यस मैम, या नहीं क्लियर है? ओके आशी हमें समझाएगी कि मैंने क्या बोला है अभी। आशी यस मैम। बताओ जरा, मैंने क्या बोला है बेटा अभी? मैम मैम इसमें हमें ट्रायंगल दे रखे हैं यस आइसोलेस, और मैम हमने इसे अलग अलग रफ डायग्राम बना लिया कि आसान हो जाए हमारे लिए। तो बिल्कुल। अगर ए एफ सी हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया हाँ जी, आइसोलेस, एंड ए बी ई आ गया, ठीक है। तो मैम एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वो वेरी हमें गुड। गिवन है। यस और बिल्कुल मैम ठीक है। एंगल ए और एंगल ए कॉमन है। ठीक है। अगर हम एंगल एंगल ए और एंगल ए करें तो हाँ सेम जी। हो जाएगा, अगर एंगल एफ और एंगल ई करें वो भी सेम हो जाएगा, तो यस। साइड एंगल नहीं हो पाएगा। हाँ सो जी, हाँ जी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी कर लेंगे तो फिर हमारा एस ए पी आ जाएगा, यस, सम तो एंगल हमारे प्रॉपर्टी। ये सम एंगल प्रॉपर्टी से हमारे ये ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। ए एफ सी इज यस कॉन्ग्रुएंट मैम। टू ट्राइंगल ए ई बी। अब किसके थ्रू हुए बेटा? यस पार्थ बेटा, मैंने कौन सा क्राइटेरिया लगाया है? ए एस ए। यस पार्थ, राइट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि therefore BE is equal to CL, right? CPCT? Yes? Clear बेटा जी? I hope it is clear. चलें, तो फिर अब हम नेक्स्ट, ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब पहले मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने समझाना है, ओके। अब इसमें ना उल्टा चलना है बेटा, हु विल, पहले तो मुझे क्वेश्चन समझाओ।
Who will make me understand the question? Yes, बच्चे देखो, ABC is a triangle in which BE and CF, they are altitudes to AC and AB, they are equal. अब गिवन क्या क्या चीजें हैं? आपको गिवन क्या है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओके, साथ में आपको क्या बता दिया उन्होंने कि BE जो है दैट इज BE इज इक्वल टू CF. ये आपको गिवन. ओके बेटा, अब यू हैव टू शो कि ABE एंड ACF जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट. क्या आप कर सकते हो? रिपीट करना एक बार. हाँ जी, मैंने ये कहा कि आपको ना एक ट्रायंगल गिवन था ABC, इसमें वही सेम फिगर है. इसमें इन्होंने क्या किया, वही सेम ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हुए हैं. BE किया है AC पे और CF किया है AB पे, राइट. एंड ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं ना, ये आपको इक्वली ड्रॉ किए. अब यू हैव टू शो दैट कि ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, एक तो आपने लेना है ये वाला ट्राइंगल, ठीक, और एक लेना है ये वाला ट्राइंगल. यस, कर सकते हो? एक बार ट्राई तो करो. यस पार्थ बेटा. चलो पहले इसको एक बार ट्राई करके देखो. यस, इज दैट क्लियर? Yes beta, it is it clear to you? I hope it's clear. Everyone out there or not? It seems like no one is there. चलिए, now the next question. चलिए, now the next question is ABC and DBC, they are two isosceles triangle. That means आपके पास यहाँ पे दो ऐसे triangles given हैं जो isosceles हैं and they have got the same base. Okay, so you have to show that ABD, right, is equal to ACD. क्लियर हो गया? नाउ देखो बेटा, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो. दो तरीके कैसे है बेटा? एक तो हम कर सकते हैं, वेरी फर्स्ट मेथड इज आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन लगा सकते हो, या फिर आप कर सकते हो सिंपली जो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वल साइड्स दे सबटेंड इक्वल एंगल्स, आप उससे भी कर सकते हो. तो मैं आपको दोनों मेथड्स बता देती हूँ, विच एवर मेथड यू विल रिकॉल एट द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, that is done, right? Now in the very first method we will join AD. Okay, now Parth, can you see two triangles? मैं आपको फर्स्ट ट्राइंगल बता देती हूँ, सेकेंड आप बताना. ABD, second one will be ADC. yes, very good, it will be ADC. so इसके अंदर देखो, you are given that AB is equal to AC, right? रीजन क्या होगा बेटा? आइसोसेलेस साइड्स ऑफ isosceles sides of triangle ABC.
राइट राइट. Next is beta AD is equal to AD. This one is common, right? Next is beta BD is equal to CD. ये क्या हुआ? सेम आइसोसेलेस साइड्स. एक सेकेंड रुकना बेटा. हाँ जी. आइसोसेलेस साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी डी सी. ओके, तो ये दो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ठीक है बेटा जी. Okay, so thus angle ABD is equal to angle ACD, right? CPCD. राइट, क्लियर बेटा. चलिए, सो अब सेकेंड मेथड कैसे करेंगे बेटा. सेकेंड मेथड में आपने क्या करना है, अब देखो बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है बेटा, हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी. राइट, ये तो हमें पता है ना बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी. इसका क्या मतलब है कि एंगल ए बी सी, राइट, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. इज दैट क्लियर? क्योंकि इक्वल साइड्स दे सबटेंड इक्वल एंगल्स. हम इसको मान लेते हैं I1. रीजन आप लिख लेना बेटा. ठीक है बच्चे. देन नेक्स्ट इज बेटा इन ट्राइंगल BDC. अब इसमें भी ऐसे ही गिवन है दैट BD इज इक्वल टू CD. राइट, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB. इसे हम मान लेते हैं I2. राइट, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एंगल ABD, हम इसको ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू एंगल ACD. इज दैट क्लियर? यस बेटा.